हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आप प्लेलिस्ट में पूरी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस देखते हुए आ ही रहे होंगे केमिस्ट्री की, उसी में जो अगला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 का, जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस जो है केमिस्ट्री की वो अवेलेबल है। इसकी अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से क्लासेस को देख सकते हैं और साथ ही अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट 3 में हम कुछ इसके बारे में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। तो सबसे पहले इस शब्द को समझ लेते हैं कि एटॉमिक क्या है, रेडियाई क्या है, फिर हम इसके बारे में आपको आगे और बताएंगे। पहली चीज कि एटॉमिक क्या है। एटॉमिक वर्ड हुआ है इसको एटम से, ठीक है। एटम क्या होता है सभी को पता ही होगा, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमाणु जो होता है, कोई भी जो छोटी छोटी चीजें होती है वो परमाणु से ही मिलकर बनी होती है, सबको पता होगा। परमाणु दो भागों से, यानी कि जो एटम है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है, दूसरा वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें इस क्लास में हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एटम के बारे में अब 9th क्लास से काफी कुछ पढ़कर आ चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। तो समझ में तो आपको आ गया होगा कि यहाँ पर एटॉमिक क्या है, एक एटम के बारे में बात चल रही है। रेडियाई क्या है, तो रेडियाई आप कहें या रेडियस कहें, बात एक ही है। अगर आता है एटॉमिक रेडियाई या आता है एटॉमिक रेडियस, दोनों ही बात एक ही है। रेडियस तो आप जानते होंगे क्या होती है, रेडियस को बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या। अब तो समझ गए होंगे त्रिज्या क्या होता है। तो अगर हम आपको समझाएं तो अगर मान लिया एक हमने सर्कल खींचा है, सर्कल अगर हम इसकी बात करें, पूरी परिधि को हमने जोड़ दिया है इसके केंद्र से, तो ये क्या होता है, इसका डायामीटर होता है, जिसको हम हिंदी में व्यास बोलते हैं। अगर आप इसी को आधा कर देते हैं तो जो आधी दूरी बचती है उसी को क्या कहलाती है, वही रेडियस कहलाती है। ये जो पॉइंट से आधी दूरी बची हुई है केंद्र से लेकर परिधि तक की, इसी दूरी को हम रेडियस यानी कि क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस या रेडियाई। तो अब क्या करेंगे, कोई एटम होगा उसकी कुछ रेडियस होगी, तो इसके बारे में आपको हम डेफिनेशन पढ़कर बताते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि किसी एटम के न्यूक्लियस से इसके वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटम क्या है, मान लिया ये हमने एक एटम बना लिया। एटम का मतलब है परमाणु, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का मतलब है नाभिक होगा। नाभिक से लेकर जो भी यहाँ पर क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल का मतलब होता है बाहरी कोश। जो भी इलेक्ट्रॉन का जो सबसे लास्ट वाला कोश होगा, जो सबसे बाहरी कोश होगा, वहां से लेकर जो पूरी डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस तक की, उस डिस्टेंस यानी उस दूरी को ही हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन नहीं होती है। सर्टेन का मतलब है निश्चित नहीं होती है, अनसर्टेन होती है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास भी होता है और कभी कभी दूर भी होता है, इसलिए वैलेंस शेल की दूरी भी सर्टेन नहीं होती है। इसलिए इसके लिए जो एटॉमिक रेडियस के लिए कुछ डेफिनेशन प्रपोज की गई। क्या बात कही गई है, जो भी हमने आपको बताया, न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल की दूरी। अब यहाँ पर एक बात क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लिया वैलेंस शेल कहीं यहीं पर ही है, बाहरी कोश पास में ही है, इलेक्ट्रॉन पास में मूवमेंट कर रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ी कम होगी। अगर दूर होगा वैलेंस शेल की दूरी ज्यादा होगी तो इनके बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो ये बात कौन कह रहा है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है। तो इसलिए ये बात कही जा रही है कि एटॉमिक रेडियस जो होती है वो सर्टेन नहीं है। उसके लिए जो है कुछ डेफिनेशन प्रपोज करी गई हैं, तो उन डेफिनेशंस को हम पढ़ते हैं। पहला है वॉन डर वाल्स रेडियस। इसके लिए दो जो दी गई हैं डेफिनेशन, तो उनमें से पहली है वॉन डर वाल्स रेडियस। ये क्या होती है, लिखा है सॉलिड स्टेट में किसी एलिमेंट के दो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे भाग को वॉन डर वाल्स रेडियस कहते हैं। ये बात हमेशा आप याद रखिए कि जब भी रेडियस की बात होती है तो कोई भी डिस्टेंस होगी उसके आधे भाग को ही हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। तो ऐसे यहाँ पर अगर वॉन डर वाल्स की बात आती है तो कोई भी दो मॉलिक्यूल होंगे, कोई भी आप एलिमेंट के दो मॉलिक्यूल, मान लिया हमने मॉलिक्यूल HCl ले लिया है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl ले लिया है, ठीक है, उसका इसका भी कोई न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का मतलब है नाभिक होगा। इनकी जो दूरी होगी दोनों की, उस दूरी को अगर हम आधा कर देंगे तो वही क्या कहलाएगी, वॉन डर वाल्स रेडियस कहलाएगी। और इस डिस्टेंस को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सरेज की हेल्प से। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है, जो क्लोरीन एटम होता है Cl, उसकी जो वॉन डर वाल्स रेडियस होती है वो कितनी होती है, 1.80 एंगस्ट्रॉम। ये आप याद कर लीजिए कि क्लोरीन एटम के लिए
जो वॉन डर वाल्स रेडियस होती है वो कितनी होती है 1.80 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद जो सेकेंड डेफिनेशन है वो है हमारी कोवैलेंट रेडियस। अब कोवैलेंट तो हम काफ़ी सारे इसके बारे में बात कर चुके हैं। कोवैलेंट के बारे में, कोवैलेंट वो होता है जो मान लिया जो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो लोगों से आपस में साझेदारी करके बनता है। मान लिया एक H ये है, एक H जो एलिमेंट है वो ये है। अगर आप दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो इसी को हम कोवैलेंट कहते हैं। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने साझेदारी कर कर मिलजुल कर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अगर आप इसी सिंगल बॉन्ड को आधा कर देते हैं 20 से, तो इसी को हम इसके आधे भाग को क्या कहेंगे, कोवैलेंट रेडियस कहेंगे। सेम एज इट इज ऐसे यहाँ पर लिख दिया है कि किसी एलिमेंट की मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड जो होगा उससे जुड़े जो दो एटम, ये सिंगल बॉन्ड है, इससे दो कोई एटम जुड़े हुए हैं और इनके न्यूक्लियस की दूरी जो आधी कर देंगे बीच की दूरी के आधे भाग को, उसी को क्या कहेंगे, कोवैलेंट रेडियस। और इसको भी हम एक्स रेज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। एंगस्ट्रॉम में इसको हम नापते हैं और इसको जो है इसे हम न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस को के बराबर हम मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया है। एक ये क्लोरीन एटम है और एक ये क्लोरीन एटम है। अगर आप इसको आधा कर दे 20 से तो ये क्या कहलाएगी, इतनी डिस्टेंस हमारी कोवैलेंट रेडियस कहलाएगी। अगर ये पूरी डिस्टेंस पहले कितनी थी 1.99, अब आधा निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहाँ से एक बात याद रख सकते हैं कि क्लोरीन एटम के लिए अगर कोवैलेंट रेडियस की बात करी जा रही है तो वो कितनी होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम। और अगर यहाँ पर वॉन डर वाल्स रेडियस की बात करी जा रही है क्लोरीन एटम के लिए तो वो कितनी होती है 1.80 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए अगली जो हेडिंग होगी वो होगी हमारी एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। अभी पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ है, अभी केवल हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एटॉमिक रेडियाई क्या होता है इसके बारे में जाना, कुछ डेफिनेशन इसके लिए प्रपोज करी गई उनके बारे में जाना। अब पीरियोडिक टेबल में क्या है एटॉमिक रेडियाई, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप किसी भी पीरियड में, पीरियड का मतलब है आवर्त में, लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे जा रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होता है एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस कम होती चली जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ेंगे जिससे चार्ज क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, एग्जांपल दे दिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके एटॉमिक रेडियस की बात करें तो जैसे लिथियम की कितनी होती है, ये सारी एंगस्ट्रॉम में है, 1.23 होती है, बेरिलियम की होती है 0.89, 0.80, 0.77। तो इस तरीके से जो आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट इस तरीके से अगर आप जाएंगे किसी भी पीरियड में तो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस कम होगी। कम कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी का जो एटॉमिक नंबर है बढ़ रहा है। लिथियम का कितना होता है 4, बेरिलियम का लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है ना, नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। ये लाइन आप याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप ग्रुप की बात करें, ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर उल्टा होता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे आप तो क्या होता है, रेडियस बढ़ जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1.23 होती है लिथियम के लिए, सोडियम के लिए 1.57। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको पहले पॉइंट में बताया लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या होगी, कम होगी, और अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या होगी, रेडियस बढ़ जाएगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं सारे डी ब्लॉक वाले। अगर आप इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होता है, अनसर्टेन चेंजेस होते हैं। अनसर्टेन चेंजेस आप इस एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं। ये सारे जो यहाँ पर एग्जांपल में लिखे हुए हैं ये सारे डी ब्लॉक्स के एलिमेंट हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये लिख रखे हैं। इसमें देखिए सब सारे जो है 1 पॉइंट करके दे रखे हैं। यहाँ पर 44 हो गया, 32, यहाँ पे 22, यहाँ 17, 17, 17, फिर 16, मतलब कोई एक अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पर जो होगा हमारे लेफ्ट टू राइट जाने पर वो क्या होगा, अनसर्टेन चेंजेस होते हैं। लिख भी दिया है कि किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इससे रेडियस क्या होता है, कम होनी चाहिए थी। अभी हम पहले पॉइंट में पढ़कर आए कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी रेडियस क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस और एनएस ऑर्बिटल के बीच में रुकावट डालता है, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि इनर ट्रांजिशन मेटल्स
जिनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अगर आप इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। यह प्रोसेस लैंथेनाइड में ज़्यादा होता है, इसलिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जो 4s जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहीं पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। जैसे हिंदी में बोलते हैं लैंथेनाइड आकुंचन या संकुंचन, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा 12th में डिटेल में। जैसे हमने एग्जांपल लिख दिया है कि La यानी कि लैंथेनम, Lu का मतलब है ल्यूटीशियम। लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक की जो रेडियस में होता है वो 0.21 एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, डिफरेंस, अंतर होता है। तो समझ में आपको आ गया होगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें हम आपको आयनिक रेडियस के बारे में पूरा डिटेल करेंगे। आज के क्लास में हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा है, अब अगले क्लास में हम आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।